नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो टाइटल देख करके आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला। अंजलि किस चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं न्यूज़पेपर के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ दूँगी। हालांकि न्यूज़पेपर के बारे में कौन सी जानकारियाँ दूँगी, किस तरह की जानकारियाँ दूँगी, अगर वो सब आपको जानना है तो हमारी वीडियो को बिना स्किप करते हुए आगे तक देखते जाओ। आपको सारी चीज़ें एक साथ पता चलती जाएंगी कि न्यूज़पेपर के बारे में आखिर मैं ऐसा आपको क्या बताने वाली हूँ जो आपको शायद पता हो भी सकता है और पता नहीं भी हो सकता है। तो ये वीडियो स्पेशली जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो बिना देर करते हुए, बिना लेट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते। स्टार्ट दिस वीडियो। तो न्यूज़पेपर के फ़ायदे क्या होते हैं, न्यूज़पेपर से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं और न्यूज़पेपर को हम किस तरह से पढ़ें कि हमें नॉलेज, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को ग्रैब कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट लोग के लिए क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर, एक ये न्यूज़पेपर है, मान लो ये न्यूज़पेपर, और उसमें बहुत वैराइटीज़ ऑफ न्यूज़ेस आती रहती है जिनको एक साथ हम क्या करते हैं ना, कभी कभी हम जोश में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक दिन में पूरा न्यूज़ को मतलब पढ़ ले और मतलब वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहे, तो ये इम्पॉसिबल है। और एक दिन हो सकता है कि एक दिन आप पढ़ लोगे, जो उसमें एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लो, कम से कम 3 दिन न्यूज़पेपर पढ़ लोगे। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो मतलब आदमी के दिमाग से ही मतलब हो जाता है, उड़ जाता है कि हम किस तरह से डेली डेली इतने न्यूज़ेस को पढ़ सके, इतने न्यूज़ेस को समझ सके। तो सबसे पहली गलतियां हम क्या करते हैं कि इतने वैराइटीज़ ऑफ न्यूज़ेस आते हैं जिनको हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी है। और हम स्टूडेंट को, जो हम लोग स्टूडेंट हैं, उन्हें किस तरह से फ़ायदा होता है, तो हमें अपने लिए वहाँ से न्यूज़ेस उठाना रहता है। उठाने का मतलब होता है, न्यूज़ेस को उठाने का मतलब जो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जो भी हमारे लिए जो न्यूज़ेस बनी, जो आगे चल के हमको फ़ायदा देगी ना, उस चीज़ के बारे में, उस न्यूज़ को आप क्या कर लो ना, उस न्यूज़ को एक पेज में बहुत सारी न्यूज़ होता है, आपको बहुत सारी न्यूज़ेस को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप एक दो न्यूज़ जो आपके लिए एडवांटेज है, जो आपके लिए सही है आगे चल के, तो वैसी वैसी न्यूज़ेस को आप टिक आउट कर लो। वो सारी न्यूज़ेस को इकट्ठा कर लो टिक टिक करके, और उसके बाद वो सारी न्यूज़ेस आप पढ़ लो, तो आपको पूरे न्यूज़ेस नहीं। तो वही रही दूसरी बात। तो ऐसा क्या होता है ना कि लोगों को न्यूज़ पढ़ने का आदत नहीं होता, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत नहीं होता। तो इसी तरह से अगर आप करोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन, तो आपको वो मतलब आदत बनते चला जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने का। एक एक पेज में एक न्यूज़ पढ़ लो, दूसरे पेज में दूसरा न्यूज़ पढ़ लो, तो इस तरह करते करते आप डेली आप न्यूज़ पढ़ पाओगे। और मैं एक और चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ कि न्यूज़पेपर से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो सीख सकते हैं, वैसे तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं न्यूज़पेपर से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ोगे वो मैं बताती हूँ। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर हुआ, आपको अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना, तो कोई भी पैराग्राफ हो गया, ठीक है, कोई भी एक न्यूज़ का पैराग्राफ को उठाओ, और ये नहीं कि आपको कहीं भी बैठ करके उसको रीड आउट करना है, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप आपके घर में, आपके रूम में कहीं भी एक मिरर लगा हुआ होगा, ठीक है, ये मिरर है, देन आप वो देख करके रीड करो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इससे बेटर नहीं होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप अगर आपको प्रोनाउंसिएशन, अगर वर्ड का जो उच्चारण होता है ना, अगर आपको वो सही करना है, तो आप मिरर के सामने देख करके उसको पढ़ते जाओ। मान लो कि उसके बाद अब खुद आप एनालाइज करोगे कि मुझे इस वर्ड में दिक्कत आ रहा है, तो जिस वर्ड में भी आपको दिक्कत आ रही होगी ना, उस वर्ड को आप 10 दिन तक, मतलब 10 से 20 दिन तक आप उसको लगातार उसी वर्ड को आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपका वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा टेक्निक मैं आपको बता दूँ, एक तो मिरर के सामने हो गया,
और दूसरा हो गया कि आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड या फिर आईफोन जो भी फ़ोन होते हैं लोगों के पास। तो आप फ़ोन ले लो और वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। वॉइस रिकॉर्डिंग जब आप ऑन करोगे तो उसके पास न्यूज़पेपर लेके बैठ जाओ और आप वैसे भी रीड कर सकते हो। फिर आपको ये एनालाइज हो जाएगा ना, क्योंकि वो चीज़ तो रिकॉर्डेड होगी आपके पास, तो आप क्या क्या चीज़ें बोलने में, क्या क्या चीज़ें आप गलतियाँ कर रहे हो ना, तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं जैसे 2 वर्ड आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि ह में और स में बहुत लोग बोलने में दिक्कत करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें जो वर्ड ना बोलने के बाद जो कान में जो चुभती है ना, वो सबसे बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन में बहुत गंदी लगती है सुनने में। जैसे कोई भी वर्ड हो गया स और ह, कोई भी वर्ड आप ले लो और देश है ना, उसके बाद जो आपको कान में चुभेगा, जैसे कि वो यहाँ से जा रहा है, तो मतलब लाइक ह ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो है जो अभी मैं वर्ड बोल रही हूँ आप वो सुनना, वो यहाँ से जा रहा है, तो कितना गंदा लग रहा है वो, और वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये आप सुनना वीडियो में, और जो मैंने है बोला उसको सुनना। बहुत मेरे से भी गलतियाँ होती, तो है में डिफरेंस है। और स में जो होता है ना, स का बहुत लोग स वाले वर्ड को नहीं बोल पाते हैं, तो उन चीज़ों पे आप फोकस करो कि आप कौन कौन से शब्द को नहीं बोल पाते हो। तो धीरे धीरे उसको आप प्रैक्टिस करते रहोगे, फ़ोन की मदद से प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप आईने के सामने देख करके बोल लोगे उस वर्ड को, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर हो जाएगी। या फिर आप फ़ोन उठा करके एक जगह रख करके कुछ भी पढ़ते जाओ, एंड मतलब अगर आपको लाइक जर्नलिज्म में जाना, तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एक वक्त में आपका इतना लेवल जो रहेगा ना, वो इतने पे उठ जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो। ये तो हो गई न्यूज़ पढ़ने की आदत कि किस तरह से हम न्यूज़ को मतलब एक एडिक्शन की तरह, एडिक्शन नहीं बोल सकते, मतलब एक आदत बना लें हम कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, और ये बहुत अच्छी आदत होती है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो हम थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें तो हम जाके हमें मतलब हम इंटरेस्ट ले पाएंगे और न्यूज़पेपर अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और वहीं दूसरी बात मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की आपको बताई, प्रोनाउंसिएशन की मैंने आपको बताई। सॉरी, पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हुई, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे अच्छी होती है, और रोज़ पढ़ने की आदत डालोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने 2 बार बातें रिपीट कर दी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट क्या ही कर सकते, पीछे से आवाज़ें आ जाती है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, और ये सारी वीडियो में चली जाएंगी और वीडियो में अपलोड हो जाएंगी। देन उसके बाद मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि हम न्यूज़ कैसे लिखें, या फिर अगर हम न्यूज़ लिखना चाहते हैं या फिर हम प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं तो हम किस तरह से न्यूज़ लिखें। हालांकि मैं जब स्कूल टाइम में थी ना, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी न्यूज़पेपर को देख करके कि ये लोग न्यूज़ कैसे बना लेते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब कैसे एक एक चीज़ें ये लोग लिख लेते होंगे। और मतलब मैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, वो जो नहीं होता है एडिटिंग टाइप, वो छोड़ो, मैं बाद में बताऊँगी वो एडिटिंग वाला किस्सा। मैं अभी आप लोगों को ये वाला बात बता देती कि न्यूज़पेपर मैं स्कूल टाइम में मैं सोचती थी कि किस तरीके से ये लोग लिखते हैं, कितना हार्ड होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आज जाके मुझे पता चला कि बिल्कुल भी न्यूज़ लिखना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और हालांकि मुझे 1 साल पहले, मतलब लाइक 1 साल भी पहले दिक्कतें आती थी लिखने में, लेकिन अब अगर कोई मुझे न्यूज़ेस दे देगा ना कहीं की, तो मैं लिख सकती हूँ, इतना मुझे गारंटी है। लेकिन उस हाई लेवल का मुझे न्यूज़ लिखने नहीं आता है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो मैंने खुद से सीखा है, मैंने अपने टीचर से जो मैंने सीखा है, तो मुझे वो सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से न्यूज़ेस लिखा जाता है। अब आप सोचोगे कि मैं न्यूज़ लिखने का क्यों बता रही हूँ, तो मान लो अगर आपको मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लाइक मीडिया की फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको न्यूज़ लिखने आना चाहिए। तो न्यूज़ किस तरह से लिखें, देखो क्राइम न्यूज़ हो गया, फिर हत्या जैसे मर्डर न्यूज़ हो गया, और
जो भी मतलब उस टाइप की जो भी सड़क हादसा हो गया, ये सारी न्यूज़ें सीखना बहुत ईज़ी है, क्योंकि जब 1 साल पहले मुझे भी बहुत मतलब जो एक्सीडेंट वाला न्यूज़ होता था ना, मेरे को नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी लिख लेती थी एक्सीडेंट और क्राइम और ये सब न्यूज़, ये जितनी भी तरह की डाका डकैती जो भी न्यूज़ होती है मैं बहुत अच्छे से लिख लेती थी। लेकिन जब बात आती थी कुछ हाई लेवल, अभी भी आवाज़ें आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी यार, इसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी, आवाज़ें आ रही है। तो मैं क्या बोल रही थी कि न्यूज़ेस आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि अभी मान लो मुलायम सिंह यादव पे आपको न्यूज़ लिखना है, तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी कर लो, जैसे कि उनका एज क्या था, और उनका जो भी बोलते हैं ना कि वो कहाँ पे जन्म उन्होंने लिया था, उनका हाँ, जन्म कहाँ पे लिया था, देन उनका मतलब उनका जो सिचुएशन था वो उनको किस तरह की, मान लो अगर उनको बीमारी होगी शायद, आफ्टर ऑल मतलब बीमारी होंगी, तो फिर उन्हें कौन से ये हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था, उनके फैमिली के बारे में लिख दो मतलब, और फैमिली के बारे में जो भी 1-2 पॉइंट। और उसके बाद जब वो क्या बोलते हैं उसको, जब वो पंचतत्व में विलीन हुए थे, यानी कि उनका डेथ हुआ था, तो उसके बाद कितने लोग उनसे मतलब हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए थे, और जितने भी लीजेंट हस्तियां जो होती हैं वो लोगों ने क्या क्या बोला। तो वो सारी चीज़ें को आप, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप इकट्ठे करके लिख दो, और उसको सिस्टमैटिक ढंग से मतलब लिख दो। और जो हेडलाइन होता है उसको कुछ इस तरीके से लिखना कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जैसे कि मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। तो मतलब ऐसे कुछ भी अपने दिमाग से क्रिएटिविटी लगा करके आप हेडलाइन, सब हेडलाइन बना सकते हो, और फिर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से न्यूज़ को लिखते जाओ। तो आप इस तरीके से करोगे, डेली करोगे। और अगर आप एकदम भी नहीं लिखना चाहते, मतलब लिखने नहीं आता है आपको न्यूज़, ठीक है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप पहले कॉपी करो, ठीक है। न्यूज़पेपर को लो और उसी को छापते जाओ। छापने का ये मतलब नहीं है कि आप देख रहे हो, मतलब एक होता है ना, बचपन में हमको लिखने को मिलता है तो हम क्या करते थे, उसे छापते थे, तो वो काम नहीं करना है आपको। आप ये देखो ना कि फर्स्ट डाटा में क्या लिखा है, सेकंड डाटा में क्या लिखा हुआ है, थर्ड डाटा में क्या लिखा है, थोड़ा अपना एनालाइज करो, क्योंकि एक मतलब लाइक ग्रेजुएशन के बाद एक एनालाइजिंग वाला मतलब एज आ जाता है, जो आप बस देख नहीं रहे हो चीज़ों को, आप चीज़ों पे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें किस लिए हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ अपना ब्रेन को खोल के रखो, एनालिटिकल वे में आप हर चीज़ों को सोचो, तो आपको आसानी होगी। आप देख करके लिखोगे, आप सोचोगे इधर इधर ये चीज़ें लिखी जाती, इधर ये चीज़ें लिखी जाती है, और इधर ये चीज़ें लिखी जाती है कि मोर इम्पॉर्टेंट, फिर उसके थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, फिर लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती है। तो इस तरीके से आप न्यूज़ को लिख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो बनाते बनाते शाम हो गई, हो सकता है कि मेरा चेहरा आपको अच्छे से दिख रहा होगा वीडियो में, आई होप सो दिख ही रहा होगा, वैसे भी मैंने लाइट ऑन कर दिया। मैंने इस वीडियो में आपको न्यूज़पेपर के बारे में छोटी सी जानकारी दी, छोटी सी चीज़ें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, ज़्यादा चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताई होंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हो न्यूज़पेपर से रिलेटेड मैं और अच्छे से आपको जानकारी दूँ, अच्छे से मतलब कि और एक्सप्लेन करके और भी चीज़ें बताओ, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू कमेंट करके बता सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल और रहिए खुश। नमस्कार।